डायरेक्शन बदल रहा है, ये बिल्कुल सीधा नीचे आके गिरेगी। ठीक है जी, एक ही फोर्स लग रही है, वो है ग्रेविटी, और उसने इसे नीचे खींच लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब जब धरती को चला देते हैं, अब क्या हुआ? अभी भी वही हुआ जो पहले हुआ था, यानी गेंद सीधा नीचे गिर गई। अब अगर यही घटना कोई एलियन मंगल ग्रह से बैठकर देख रहा हो तो उसे क्या दिखाई देगा? तो जनाब उसे दिखाई देगा ये कि बॉल सीधी नीचे नहीं गिरी, बल्कि उसने पैराबोलिक रास्ता अपना लिया है, जबकि आपके नजरिए से गेंद बिल्कुल सीधा नीचे गिरी थी। अब इस एक्सपेरिमेंट से साबित क्या होता है? देखो भैया, धरती पर रहकर उछलोगे तो वहीं आकर गिरोगे जहां से आप उछले थे। धरती आपके नीचे से ना निकलने वाली। न्यूटन चाचा का लॉ ऑफ इनर्शिया फॉलो होगा और ये कहलाएगा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। लेकिन अगर किसी दूसरे ग्रह से भी देखा जाए जिसे ये पता है कि धरती घूम रही है, उसके हिसाब से भी फिजिक्स के सारे फंडामेंटल नियम लागू होंगे, क्योंकि बाहर से देखने वाले व्यक्ति के लिए इस गेंद के ऊपर दो चीजें काम कर रही हैं। एक तो ग्रेविटी जो इसे नीचे खींच रही है, और दूसरा इनर्शिया ऑफ मोशन जिसमें ये आगे बढ़ रही है। यानी बाहर से देखने वाले व्यक्ति के लिए भी न्यूटन चाचा के नियम बराबर फॉलो हो रहे हैं। अब एक बार इस एक्सपेरिमेंट को दोबारा कर लेते हैं। लेकिन ये क्या हुआ? इस बार गेंद वहां क्यों नहीं गिरी जहां पहले गिर रही थी? तो जी उसका कारण ये है कि इस बार आपकी गाड़ी कांस्टेंट वेलोसिटी पर नहीं चल रही थी, बल्कि लगातार उसकी रफ्तार को बढ़ाया जा रहा था। ये एक्सेलरेटेड मोशन है। अब आप कहोगे भैया हमने तो सुना है कि न्यूटन चाचा ये कहकर गए थे कि बिना फोर्स लगाए किसी चीज का डायरेक्शन तो बदलेगा ना, क्योंकि ना तो वेलोसिटी और ना एक्सेलरेशन, ये फोर्स तो होते ना है, और बिना फोर्स के डायरेक्शन ना बदलता। अब इस गेंद पर जहां तक हमें पता है एक ही फोर्स लग रही है, मतलब हमारे फ्रेम में, तो पीछे जाने के लिए यानी कि अपनी दिशा बदलने के लिए इसे एक और फोर्स चाहिए, तभी तो दिशा बदलेगी। लेकिन वो फोर्स है कहां से आई? हां जी, है ही नहीं। सच्चाई तो यही है, इसी को सूडो फोर्स कहते हैं, और सूडो फोर्स का जन्म एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ही होता है। अब इसका मतलब ये भी हुआ कि जो हमने पिछला एक्सपेरिमेंट किया था उसमें गाड़ी की रफ्तार बदल नहीं रही थी, मतलब वो कांस्टेंट वेलोसिटी पे चल रही थी, और क्योंकि उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है तो न्यूटन के नियम लागू हो रहे थे। लेकिन जैसे ही हम एक्सेलरेटेड मोशन में गए, न्यूटन के नियम फेल हो गए, और इसीलिए इस फ्रेम को नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहा जाता है। यानी एक्सेलरेटेड फ्रेम का मतलब नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिसमें न्यूटन के नियम लागू नहीं होंगे। बोले तो उछलते समय धरती के नीचे से निकलने के लिए धरती का एक्सेलरेशन होना जरूरी है। अब यहाँ